जिस समय लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह योगी आदित्यनाथ की तारीफ के पुल बांध रहे थे और कह रहे थे कि जीत का सपना देखने वाले हार के लिए अब तैयार हो जाएं, उसी समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कांग्रेस और बसपा को सचेत करते हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के लिए महागठबंधन का संकेत दे रहे थे। अखिलेश यादव का कहना था कि कांग्रेस और बसपा तय करे कि वे किसके पक्ष में हैं। उनके इस बयान से सपा की नई रणनीति का अंदाजा लगाया जा रहा है। अखिलेश यादव का यह बयान एक होशियार रणनीति भी हो सकती है और गैर भाजपा वोटों को बिखरने से रोकने की एक पहल भी हो सकती है। हाल ही में विपक्षी एकता के लिए दिल्ली के दौरे पर आई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ऐसा ही संकेत दिया था कि यूपी के लिए कोशिश यही की जा रही है कि यहाँ गैर भाजपाई वोटों का बिखराव न हो। जाहिर सी बात है कि भाजपा के वोटों की जो गठरी बनी है उसमें सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रभावित जनमत और जातियां ही नहीं हैं, बल्कि उस गठरी में मंडल विरोधी जातियों के साथ मंडल समर्थक जातियों की भी एक संख्या है। छोटे छोटे दलों की पुड़िया बांधने का काम भाजपा ने बखूबी किया है। उसने यह काम तब भी किया था जब उसके पक्ष में 2014 की लहर चल रही थी और नरेंद्र मोदी के नाम पर अच्छे दिनों का नारा दिया जा रहा था। इस बार चुनाव के मद्देनजर अमित शाह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को महान उपलब्धियों का चाहे जितना प्रमाण पत्र बांट दें, लेकिन स्थिति वैसी एकदम नहीं है जैसी 2017 में थी, क्योंकि तब भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटों पर 80,000 से लेकर 1 लाख तक के मतों से विजय प्राप्त हुई थी। लेकिन उस जीत ने भारतीय जनता पार्टी को इतना अहंकारी बना दिया और संयोग से प्रदेश को जो मुख्यमंत्री मिले उन्होंने समाजवादी सरकार पर लगी गुंडागिरी की जो तोहमत थी उसको भी धो डाला है। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने अपने प्रचार के लिए 160 करोड़ रुपए खर्च करके देश की राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में पोस्टर लगवाए हैं, जबकि इस सरकार के शासन में न तो दलित सुखी हुआ है और न ही ब्राह्मण, न किसान की आय बढ़ी है और न मजदूर की। किसान की आय दोगुनी करने का वायदा करने वाली सरकार ने न तो गन्ने का दाम बढ़ाया, न ही छुट्टा जानवरों से किसानों को कोई सुरक्षा दी। ऊपर से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से किसानों के लिए सिंचाई और जुताई करना भी अब महंगा हो रहा है। इस बीच कोरोना में मचे हाहाकार ने लोगों को सरकारी दमन और महामारी का ऐसा घाव दिया है जो शायद ही कोई भूल सके। इस सब माहौल ने मिलकर प्रदेश की भाजपा सरकार के विरुद्ध एक मौका जरूर बना दिया है। ये लहर निश्चित तौर पर सपा और अखिलेश के पक्ष में हो सकती है। पूरे प्रदेश में घूम घूम कर सर्वे कर रहे तमाम पत्रकारों और एजेंसियों के लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने पिछले 6 महीने में उत्तर प्रदेश में कोई खास सक्रियता नहीं दिखाई है। बावजूद इसके भी अगर आज चुनाव हो जाएं तो उनकी पार्टी को 150 से अधिक सीटें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। यह आकलन अपने आप में मायने रखता है। प्रदेश के बदले माहौल का संकेत साफ तौर से इससे मिल रहा है, क्योंकि 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को महज 47 सीटें मिली थी, लेकिन अब सभी सर्वे सपा को 150 से अधिक सीटें दिला रहे हैं। अखिलेश यादव के लिए तमाम लोग कहते हैं कि जिस तरह से योगी सरकार का विरोध प्रदेश में होना चाहिए था वैसा विरोध सपा नहीं कर रही है। ये बात वो लोग कह रहे हैं जो योगी सरकार से नाराज हैं और ये चाहते हैं कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा को खदेड़ा, उसी तरह की लड़ाई प्रदेश में अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ से जरूर लड़ें। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव की रणनीति से ऐसा महसूस हो रहा है कि समाजवादी पार्टी किसी दूसरी रणनीति पर काम कर रही है। शायद वह यही रणनीति है कि जिस पर काम करते हुए भाजपा ने विभिन्न जातियों को एक साथ जोड़ा और अपना जनाधार बढ़ाया, उसी तरह सपा भी इस चुनाव में छोटी छोटी जातियों को अपने साथ जोड़ना चाहती है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी खामोशी से एक और काम कर रही है और वो काम ये है कि बसपा के जनाधार में सपा ने अच्छा खासा सेंध लगा दिया है। 2017 के विधानसभा चुनावों में सपा को 47 और बसपा को 19 सीटें मिली थीं। आज बसपा के 11 विधायक निष्कासित हो चुके हैं और विधानसभा में उनकी संख्या इकाई तक आ गई है। बसपा के 6 निष्कासित विधायक खुले तौर से सपा के साथ हैं और उनके अलावा कई महत्वपूर्ण विधायक ऐसे भी हैं जो सपा में आने की तैयारी कर रहे हैं। बसपा के ये विधायक जो जाटव, वाल्मीकि, पासी और राजभर जातियों से संबंध रखते हैं, बसपा के आधार को सपा के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। इन नेताओं में इंद्रपाल सिंह, चौधरी असीम अली, हाकिमलाल बिंद, मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीक, सुषमा पटेल और हरगोविंद भार्गव जैसे नेता शामिल हैं। इसके अलावा लालजी वर्मा और रामअचल राजभर जैसे नेता भी सपा में आने की तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी भाजपा के स्वाभाविक मतदाता पटेल बिरादरी को भी लुभाने में लगी है। खेतीहर समाज से जुड़ी है बिरादरी मौजूदा सरकार से खुश नजर नहीं आ रही।
इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया है। बसपा और कांग्रेस के लिए कहा है कि इन दलों को तय करना होगा कि उन्हें आखिर किससे लड़ना है, सपा से या फिर भाजपा से। उनके बयान का मतलब ये है कि वो ये चाहते हैं कि भाजपा से सीधी लड़ाई उत्तर प्रदेश में लड़ी जाए। विपक्ष एक ऐसी रणनीति तैयार करे जिस वजह से गैर भाजपाई वोट बिल्कुल भी बिखरे नहीं। हालांकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनका चुनावी समझौता सिर्फ छोटे दलों से होगा, क्योंकि 2017 और 2019 में कांग्रेस और बसपा के साथ समझौते का उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा है। बसपा और कांग्रेस को लेकर जिस तरह से अखिलेश यादव उनके जनाधार में ये संदेश दे रहे हैं कि ये पार्टियां भाजपा को नहीं हरा सकती, बल्कि ये आपका वोट लेकर भाजपा को ही मजबूत कर देंगी। अखिलेश यादव का ये संदेश उन वोटर्स के लिए है जो इस तरह साफ समझ सकें कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का विकल्प सिर्फ समाजवादी पार्टी ही है। अभी चुनाव में समय है और संयुक्त विपक्ष के मार्ग में पड़े कांटों के बावजूद यह प्रयास ममता बनर्जी और दूसरे राष्ट्रीय नेता जारी रखे हुए हैं। लालू प्रसाद यादव का नाम भी इस महत्वपूर्ण कड़ी में जोड़ा जा रहा है। वहीं जानकार बताते हैं कि विपक्षी एकता में भाजपा अनेक विघ्न डालेगी और उनका समर्थक मीडिया भी कई भ्रम पैदा करेगा, लेकिन ये बात तय है कि अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश के लिए संजीदा दिख रहे हैं और उनकी भाषा और उनके बयान ये साफ दिखा रहे हैं कि किस तरह से 2022 की लड़ाई भाजपा के लिए आसान नहीं होगी।